हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया एंड चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम सेट थ्योरी पार्ट 1 में ग्रेजुएशन पोर्शन के एमसीक्यू सीरीज हम लेकर के चल रहे थे, बेसिकली आरपीएससी सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड के लिए। इसमें हमने ऐड किए हैं कुछ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड के लिए। बाकी कुछ अदर स्टेट के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी हमने इनमें ऐड किए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनको बोल सकते हैं। कुछ 40 के अराउंड क्वेश्चन हम सेट थ्योरी पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं एंड नाउ आज की क्लास में हम जो है स्टार्ट करते हैं आगे के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। चलिए, 44 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास तक कर लिए थे, कुछ और क्वेश्चन हमारे पास हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ए इज अ सेट जिसमें हमारे x एलिमेंट्स है सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड मोड ऑफ x लेस देन 1। सो बात करें अगर हम मोड ऑफ x लेस देन 1 तो इसका मीनिंग ये होता है कि x हमारा 1 to -1 के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका सेट ए है, ठीक है। सेट बी के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है मोड ऑफ x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1। सो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं x माइनस 1 आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 to 2 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये देखिए ये 0 बेसिकली x हमारा लेस देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए एंड x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। थोड़ा सा अलग तरीके से है ये हमारा, यानी कि ये मान लीजिए हमारा 2 है, ये अगर हमारा 0 है, ठीक है। सो बी सेट को हम नीचे दिखाते हैं। बी सेट में एलिमेंट्स हमारे 2 को इंक्लूड करते हुए 2 से बड़े एंड 0 से सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स, ये तो हमारा बी सेट है, ठीक है। ए सेट के लिए हमने देखा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कहीं 1 आएगा और यहाँ पर हमारा एक -1 आएगा, ठीक है। सो 1 to -1 के बीच में हमारे एलिमेंट्स रहते हैं सेट जो हमारा ए सेट है, लेकिन इसमें ओपन है, यहाँ पर ओपन एंड है, ठीक है। 1 खुद इसमें सेट में है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन का है, ठीक है। सो ये हमारा 2 and 0 हमारे बी सेट में है, लेकिन 1 and -1 हमारे ए सेट में नहीं है। सो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी की बात करनी है। सो ए यूनियन बी की अगर हम बात करें, ए का यूनियन एंड बी का यूनियन, सो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन लेफ्ट ओवर रहेगा, बाकी सारा हमारा ए यूनियन बी में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के -∞ तक, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, ओपन एंड है यहाँ पर, और 2 से लेकर के 2 को इंक्लूड करते हुए बाकी सारा ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ये आपका ए यूनियन बी है। नाउ इट इज इक्वल टू रियल नंबर्स में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तब ये हमारा ए यूनियन आएगा। तो रियल नंबर्स यानी पूरी नंबर लाइन में से अगर हम 1 ऐसे x जो कि 1 से 2 के बीच में हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 को हमें रखना है तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है, और 1 को हमें नहीं रखना तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका डी हो जाएगा, तो डी इज दिस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर्स व्हिच इज बाउंडेड अबव हैज सुप्रीमम। तो ये आपका कंप्लीटनेस एक्सियम है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट, इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड पी इज अ सबसेट ऑफ यू, अगर आपका यू आपका यूनिवर्सल सेट है और पी इसका सबसेट है, देन व्हाट इज पी इंटरसेक्शन पी माइनस यू एंड यू माइनस पी। देखिए यू आपका सारा का सारा यूनिवर्सल सेट है और एक आपका पी सेट है, ठीक है। पी में से जब आप यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी के तो सारे के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 5 बचेगा, ठीक है। एंड यू माइनस पी करेंगे तो ये आपका पी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन 5 करेंगे तो ये आपका पी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। और पी कॉम्प्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं पी के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the set A is this, a relation R is defined by R such that ordered pair में हमारे एलिमेंट्स x, y belongs to A and x is less than y, तो क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो पाएगा? तो चेक करें, अगर इतना भी हमारे पास गिवन है x, y, रिफ्लेक्सिव चेक करें या सिमेट्रिक चेक करें। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखें, अगर आपका देखिए अगर आप सिमेट्रिक चेक करते हैं सिमेट्री है या नहीं, x अगर आपका लेस देन y है तो y भी आपका लेस देन x होना चाहिए, तो नहीं होता ही है, ठीक है। इसके लिए अगर आपका a एलिमेंट है तो a, a भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। a, a नहीं बिलोंग कर सकता बिकॉज
कोई एक एलिमेंट यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स वाई होता तो इक्वल वाला केस चल जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर है तो डिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव हो सकता है, लाइक 1 अगर 2 से ग्रेटर हो, 2 अगर 3 से ग्रेटर हो, सॉरी 2 अगर 1 अगर 2 से लेस हो, इस तरह से हो जाए तो 1 भी 3 से लेस देन होगा। ठीक है, सो ये तो आपका ट्रांजिटिव तो हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर सेट ए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो सेट ए देखते हैं। सेट ए हमारा हो जाएगा लाइक ए सेट हमने लिया है 1,2। ठीक है, एंड पावर सेट ऑफ ए ले लेते हैं। पावर सेट ऑफ ए आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक आपका 1 हो जाएगा एलिमेंट, एक आपका 2 सेट के अंदर एलिमेंट हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा खुद 1,2 इस पर्टिकुलर सेट में। ठीक है, अब हम देखते हैं ए यूनियन पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ ए अगर आप करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 5 एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 1,2। तो क्या ये हमारा पावर सेट ऑफ ए के इक्वल है? नहीं, कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स फर्स्ट तो आपका करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये ले रहा है सेट को, ए नहीं ले रहा, ए को भी सेट के अंदर ले रहा है, यानी कि आपने लिया है सेट के अंदर 1,2 को। ठीक है, इसका और इंटरसेक्शन देखना है पावर सेट ऑफ ए का। तो पावर सेट ऑफ ए का और इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें एक एलिमेंट कॉमन रहेगा आपका 1,2 और ये 1,2 आपका ए सेट के इक्वल है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्टली पावर सेट ऑफ ए में से अगर आप ये निकाल देते हैं, पावर सेट ऑफ ए में से अगर आप ये निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या आपके पास पावर सेट ऑफ दिस सेट बचेगा? नहीं, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पावर सेट नहीं बचेगा। ठीक है, सो बेसिकली ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका ओनली करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस, ये आपका सेट है। ठीक है, वेयर z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इस क्वेश्चन को एक बार रखते हैं, एक बार थोड़ा सा लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ q इज दिस, q आपका एक सेट है जिसमें कुछ x एलिमेंट्स हमें लेने कुछ इस टाइप से कि x आपका 1/y हो एंड y आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर में से ही लेना है। ठीक है, अब देखिए, यानी x बनाने हैं ऐसे y से जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हो। क्या आपका 0 नेचुरल नंबर से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो y इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। 0 आपका बिलोंग नहीं कर सकता। 1 आपका बिलोंग कर सकता है क्या? 1 बनाने के लिए y इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, तो यस बी आपका इससे लाई कर जाएगा इसमें। ठीक है, बिलोंग्स करेगा। 2 की बात करते हैं, क्या 2 ये एलिमेंट बिलोंग करेगा q से? क्योंकि 2 अगर बनना चाहिए, x अगर 2 होगा तो y आपका 1/2 हो जाएगा और ये आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। सिमिलरली 2/3 बनाने के लिए y को हमें 3/2 लेना पड़ेगा, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। तो 1 एक सिंगल एलिमेंट है जो q से बिलोंग करेगा। नेक्स्टली कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस। चलिए बात करते हैं। a माइनस बी आपका a माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, यस ये तो करेक्ट है। नेक्स्टली a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। देखिए हम बात कर रहे हैं a माइनस बी का मीनिंग ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a ले रहे हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन बी आप हटा रहे हैं। ठीक है, a इंटरसेक्शन बी आप हटा रहे हैं और इसमें आप यूनियन कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन बी। एक बार तो आपने a इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, एक बार आपने ऐड कर दिया, तो वापस से सेट आपका a ही बन जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट है। नेक्स्टली a माइनस बी यूनियन सी, तो ये आपका a माइनस बी यूनियन a माइनस सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो सेकेंड एंड थर्ड ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ए सेट आपका कुछ इस टाइप से हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ऐसे एलिमेंट्स आपको लेने हैं एंड ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, तो इनका इंटरसेक्शन देखिए हमने रिजल्ट के फॉर्मेट में किया था इसको आप एज अ रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमने थ्योरी क्लास में किया भी हुआ है। सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन सेट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसका मीनिंग ये होता है, अगर कोई नंबर हमारा लाइक हम जानते हैं 5 इज कॉन्करेंट टू 3 mod 2 होता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि 5 माइनस 3 करेंगे तो आप ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 3 5 माइनस 3, यानी कि जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, रिमाइंडर होता है वो यहाँ पर होता है और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आप बेसिकली 5 माइनस 3 करते हैं तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स सॉल्यूशन सेट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली हम जानते हैं इसके लिए हमारा लॉजिक क्या बनेगा कि अगर x माइनस 3 करेंगे
तो वो आपका समथिंग इंटू 7 होगा, यानी ये 7 से 7 का डिवाइजर होगा तो 7 इंटू समथिंग होगा, ठीक है। सो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 7p + 3। सो ये आपका सी सेट, आपका इसका सोल्यूशन सेट हो जाता है। इफ x एंड y बी एनी टू एलिमेंट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सॉरी x एंड y आपके टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन व्हाट इज x माइनस वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है हमें, ठीक है। x माइनस वाई का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो चेक करें x माइनस वाई हमें लेना है, ये x है ये y है, x माइनस वाई किया तो हमारा ये आएगा, ठीक है, x एंड y। x माइनस वाई का मतलब होता है ऐसे x के एलिमेंट्स जो y के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट के लिए इसका भी अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया देन यानी कि ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारा कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट लेते ही हमारा बाकी सब कुछ आ जाएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा, लेकिन x के वो वाले एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो क्लियरली हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट करें तो, ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट कर दें, या फिर x नॉट यूनियन y कर दें, x नहीं और y के अंदर जो, यस x नहीं और y हमने ले लिया, ठीक है, सारा का सारा x नहीं और जो y आपने ले लिया, ठीक है, यस। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी एंड सी। तो इसे आप वेन डायग्राम से सॉल्व करके देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं। एक आपका ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ठीक है। ध्यान से देखें, बी माइनस सी हमें लेना है, बी माइनस सी, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो आपने लिया है, तो आपने बेसिकली ए माइनस बी माइनस सी लिया है। एक सेकेंड का वेट करेंगे। चलिए सो बात करते हैं। हमने लिया है b माइनस सी। सबसे पहले b माइनस सी की बात करते हैं, यानी कि b के ऐसे एलिमेंट्स, देखिए b माइनस सी क्या हो जाएगा, b माइनस सी आपका हो जाएगा b के एलिमेंट्स जो कि c में ना हो, ठीक है, ये आपका b माइनस सी हो जाएगा। अब b माइनस सी के भी एलिमेंट्स को अगर आप a में से हटा देंगे, यानी कि b माइनस सी के एलिमेंट्स को आपने a में से घटाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को आपने हटाना है। तो ये एलिमेंट्स को आप हटा देंगे, ठीक है, तो आपके पास आपने सिर्फ ये एलिमेंट्स को हटा दिया, ठीक है, यानी कि b माइनस सी, यानी कि a में और b माइनस सी में जो एलिमेंट्स कॉमन थे उनको आपने हटा दिया है, ठीक है, उनको आपने हटा दिया। b माइनस सी में सिर्फ इतना था, ठीक है, और a में से अगर आपने पूरे a में से अगर b माइनस सी को हटाना है तो सिर्फ यही पोर्शन हटाया। अब ये आपका क्या इसके इक्वल होता है, a माइनस बी आपने किया, चेक कर लेते हैं, यानी कि इसके अलावा बाकी जो शेडेड पोर्शन है वो बचेगा आपके पास, ये तो आपने हटाया है, ठीक है, बचेगा क्या, बचा हमारे पास बाकी सारा, हाईलाइट कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। सो ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन बच गया है, ए भी बच गया, सी भी बच गया, बी का ये वाला पोर्शन सारा कुछ बच गया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन हटाया हमने, ठीक है। चलिए पूरा का पूरा पोर्शन हमारा रह गया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो रेड शेडेड पोर्शन है वो हमारा हट गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। अब हमने लेना है a माइनस बी, ठीक है, सो a माइनस बी का मीनिंग है सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है, और इसका आप यूनियन ले लेते हो c के साथ, इसका आप यूनियन ले लेते हो c के साथ, ठीक है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाएगा। तो ऐसा तो ये तो आपका जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी पोर्शन तो हमारा बाकी बचा हुआ है अभी तक, ठीक है, बाकी पोर्शन तो बचा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, एम्प्टी, यहाँ पर थोड़ा सा हम गलत कर रहे हैं एक्चुअली, बाहर का यूनिवर्सल सेट का हम क्यों देख रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का हमें नहीं देखना, फिर से देखते हैं एक बार, थोड़ा सा गलत हम कर रहे थे।
हमने क्या किया, ए में से बी माइनस सी को हटा दिया, तो हमारा ए में से कौन सा पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचा, ठीक है, और ये पोर्शन भी बच गया, ठीक है। अब हम करें ए माइनस बी, ये सेट ए था, ये आपका बी था, ए माइनस बी किया तो ये पोर्शन बच गया, ठीक है। इसके साथ हमने यूनियन ले लिया सी का, यानी ये सारा पोर्शन हमारा बच गया, ठीक है, ये सारा हमारे पास बच गया। अब इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ए सेट है, इसमें बाकी सारा बी का भी सी का भी पोर्शन है, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्टली अगर आप देखें ए माइनस बी यूनियन सी अगर आप करेंगे, ये आपने फर्स्ट पोर्शन ट्राई कर लिया, फर्स्ट पोर्शन आपका गलत है, ठीक है, फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। बाकी सेकंड स्टेटमेंट के लिए चेक करते हैं, वेन डायग्राम बना करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम गलत समझ बैठे थे पहले, चलिए। सो बात करते हैं बी यूनियन सी, ए में से आपने बी यूनियन सी को हटा दिया, देखिए बी यूनियन सी अगर आप कर रहे हैं, ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ये सी है, बी यूनियन सी कर रहे हैं तो ये आपका पूरा पोर्शन है, ये आपका पूरा पोर्शन है। ये अगर आपने ए में से हटा दिया तो सिर्फ और सिर्फ ए का, ए में से आपने हटा दिया, ठीक है, ए में से हटा दिया यानी ये पूरा पोर्शन हट जाएगा, यानी ए का सिर्फ ये पोर्शन बचेगा। बी ना तो बी रहना चाहिए ना सी रहना चाहिए, तो ए का विदाउट बी एंड विदाउट सी वाला पोर्शन हो गया, यानी ए में से आपने बी और सी दोनों हटा दिए हैं, ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ओनली सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ पी ए डिनोट्स द पावर सेट ऑफ ए एंड ए इज द वॉइड सेट, देखिए ए आपका वॉइड सेट है, ए आपका फाई है, ठीक है, ए आपका फाई है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यानी कि अगर आप बात करें पावर सेट ऑफ ए की, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने क्या हो जाएगा, एक तो आपका फाई हो जाएगा और एक फाई खुद एलिमेंट के फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। यानी पावर सेट ऑफ ए में कितने 2 एलिमेंट्स हो गए। अब इसका भी अगर आप पावर सेट लेते हैं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, अगर आप इसका भी पावर सेट लेंगे तो इसके अंदर आपके 2⁻² यानी कि 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्टली अगर इसका भी अगर आप पावर सेट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ और ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो हम ट्राई कर लेते हैं। पावर सेट ऑफ ए आपका ये बन गया, नाउ पावर सेट ऑफ ए, इसका भी अगर आप पावर सेट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स एक तो फाई हो जाएगा, एक आपका फाई एलिमेंट के फॉर्मेट में आ जाएगा, एक फाई ऑफ फाई यानी कि एलिमेंट के तौर पर ये आ जाएगा, ठीक है, और एक पूरा का पूरा रहेगा फाई एंड दिस सेट, ठीक है, ये आपका इसके फॉर्मेट में रहेगा, ये आपका पावर सेट ऑफ ए बन गया। ये ए था, ए का पावर सेट ये बना, पावर सेट ऑफ ए आपका ये बना, इसमें 4 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स हो गए, सॉरी 4 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। सो इसका भी पावर सेट बनाना चाहते हैं, इसका एक और पावर सेट अगर आप बनाना चाहते हैं, पावर सेट ऑफ ए, इसका भी पावर सेट बनाना चाहते हैं, तो अब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका पावर सेट बनेगा तो 2⁻4 हो जाएगा, तो उसमें एलिमेंट्स आपके 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 होना था, ओनली 3 तक अगर आप जाएंगे तो 2⁻4 आपके पास बचेगा, ठीक है, 4 एलिमेंट्स है तो 16 आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और आगे जाएंगे, एक और पावर सेट ऑफ ए लेना है, तो बेसिकली आपका ये 32 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, तो आपका 2⁻16 हो जाएगा। तो एक और लेवल जाएंगे, ये एक पी को आप हटा दे तो आपका ऑप्शन बेस्ट रहता है 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी करेक्शन हमारी, यहाँ पर 100 होना चाहिए, ठीक है, 100। एक सेट है आपका जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 ले रहे हैं, एक सेट है आपका जिसमें मल्टीपल ऑफ 5 ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन आर इंटू एस एंड एस इंटू आर। अब देखिए हम जानते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं और एक इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। सो इनके अंदर कॉमन क्या होता है, इनके अंदर कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखना चाहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके अंदर कॉमन होते हैं, जितने आपके पास आर और एस में कॉमन एलिमेंट्स है उनका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये हमने ट्रिक की थी वहां पर, ठीक है, वहां पर हमने देखा था कॉन्सेप्ट क्लास में। सो बेसिकली दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हमें चेक करने हैं, एक्स हमारा लेस देन 100 होना चाहिए, कॉमन हो, 3 का भी मल्टीपल 5 का भी मल्टीपल हो, यानी 15 का मल्टीपल होना चाहिए। 15 के मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास 15, 30, 45, 60, 75, 90, ठीक है। सो बेसिकली कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 6 एलिमेंट्स, 6 की स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। इफ ए एंड बी आर 2 डिसजॉइंट सेट्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए इसके लिए ये सिंपल सा लॉजिक आप अपने जो है बेसिकली वेन डायग्राम से इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ए माइनस बी है यानी ये भी आपका करेक्ट है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी कर दो, ठीक है। बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करना है, चेक करें, ये आपका बी है और ये आपका ए है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा सारा, ए को छोड़ के बाकी सारा, तो बी में से अगर आप
देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है ये सारा, अगर ये आपका ए सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है ये सारा, ठीक है। अब बी में से जो आपका बी सेट है, बी में से अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट हटा रहे हैं, यानी ये पोर्शन आपने हटा दिया बी में से, तो बच्चे का सिर्फ जो आपका कॉमन पोर्शन है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आपका इसके इक्वल हो जाएगा क्या, चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका ये है, ए माइनस बी आपका क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी आपका हो जाएगा सिर्फ ये वाला पोर्शन ए माइनस बी, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन बी के साथ, ए माइनस बी का बी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका फाई हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर से देख लेते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी और इसका इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ये फाई हो जाएगा। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर ले रहे हैं ए माइनस बी, यानी ए में से और बी और ए का जो कॉमन पोर्शन है वो हमने हटा दिया, तो ए माइनस बी हमारा बचा ही है। इसका आप इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं बी के साथ, तो ये तो फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो भाई आपका इनकरेक्ट हो गया, तो ए एंड बी आपका करेक्ट रहेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा माइनस बी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन बी तो भाई खुद भी बचेगा इसमें से, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो कोई लॉजिक हमारा बनता नहीं है, ठीक है। खैर ये तो हमारा नहीं हो पाएगा, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलिए आगे है, एफ इज आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइन एज एक्स मॉड एक्स, एक्स मॉड ऑफ एक्स हमने लिया है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, देन आर बीइंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर टू रियल नंबर्स पे हमने लिया है, आर टू आर में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 1 लेते हैं या -1 लेते हैं तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका -1 हो जाएगा। 2 लेते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा, -2 लेते हैं तो ये आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियस है कि इसमें 1 to 1 एंड ऑन टू मैपिंग रहेगी, तो एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर खुद एक्स सिंपल मोड में होता तो यहाँ पर 1 एंड -1 दोनों की इमेजेस एक ही बनती, तब थोड़ा अलग केस हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक्स बाहर है, सो प्लस और माइनस दोनों के केसेस में हर एक रियल नंबर के लिए इंडिविजुअल आपके पास इमेज मिलेगी। सो ये 1 1 हमारा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट हमारा 1 2 5 6 1 2 3, देन व्हाट इज द कॉमन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए। देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉमन रहेंगे, हम जानते हैं कि दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो 2 की स्क्वायर यानी 4 एलिमेंट्स, यानी ये तो आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स है 1 एंड 2, इन्हीं के इन दोनों एलिमेंट्स के कारण इन दोनों में कुछ टर्म्स कॉमन रहेंगी। एक तो आपका 1 1 कॉमन रहेगा, एक आपका 2 2 कॉमन रहेगा, एक आपका 1 2 एंड 2 1। यस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। सो हमने ग्रेजुएशन पोर्शन के जो सेट थ्योरी वाला पोर्शन था उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं, और भी जो है न्यू क्वेश्चंस हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी कोशिश ये चल रही है कि कुछ 60-50 क्वेश्चंस हम एक बार सभी टॉपिक्स के कर लें, ताकि आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लास को देखने के बाद अपना कॉन्सेप्ट चेक कर पाएं, कुछ प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस के साथ कर पाएं, ठीक है। सो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेके आने वाले हैं, 100 to 200+ क्वेश्चंस हम हर एक टॉपिक के लाने की कोशिश में है, लेकिन एक बार कुछ 30 to 50, 50 to 60 क्वेश्चंस एक एक टॉपिक के हो जाए तो डेफिनेट जो छोटे टॉपिक्स हैं उनके 30 क्वेश्चंस के अराउंड देखने की कोशिश करेंगे, और जो बड़े टॉपिक्स है उनके 60 to 100 क्वेश्चंस के बीच में एक बार लाने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के MCQ सीरीज के साथ। सो होपफुली आपको क्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी गाइस, वीडियोस को बनाने में और स्लाइड्स वगैरह को बनाने में, क्वेश्चंस टाइप करने में काफ़ी मेहनत हमारी लग रही है। सो आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक किया करें। थैंक यू वेरी मच।